अंतिम तौर पर तो विकल्प यही है जिस विकल्प की ओर राजेश पंडित कह रहे थे या मानवी कह रही थी। अदालतों में मामले जा सकते हैं, थानों में जा सकते हैं, बड़े बड़े वकील लड़ेंगे, कुछ छूट जाएंगे, फांसी तो होती नहीं किसी को। भाई बहुत होगा तो मुकदमा हेट स्पीच में ही जाएगा ना, दूसरे की भावना आहत करने के मुकदमा लगेगा। 302 तो लगेगी नहीं कि आजीवन कारावास हो जाए या फांसी हो जाए, निपट लेंगे। लोग उल्टी सीधी किताबें लिखते हैं, लिखते तो लिखते ही है। और अब तो एक और समस्या आ गई। मान लीजिए हमारे इख्तियार में, यानी देश के इख्तियार में क्या है, सेंसर बोर्ड। हम सेंसर बोर्ड में आते ही नहीं हैं और मोबाइल में आ जाते हैं सेंसर बोर्ड घर बैठे। पहले तो यह था कि कुछ भी बनाओगे तो सेंसर बोर्ड में जाना होगा, नान्याह पंथाह ऐनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब रास्ते ही रास्ते मिलो तो अब रास्ते ही रास्ते हैं। एक सीडी कांड हो गया था, जिन सज्जन का सीडी कांड हो गया वो प्रभावशाली थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए, बोले जी इसको प्रतिबंधित कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, भारत के कोई भी जो संस्थागत चैनल है या जो और प्लेटफॉर्म में वहां नहीं चलेगी, इसका आर्डर दे देंगे। उनको लगा कि जग जीत लिया। लेकिन हर 15 मिनट पर सीडी यूट्यूब पर प्रकट होती रही अलग अलग अकाउंट से। वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समुद्र में मछली का मूवमेंट रोक दिया जाए। ये कैसे तय हो सकता है? ये तो अब समुद्र हो चुका है यूट्यूब का मामला। एक ये भी ध्यान में हमको रखना होगा। मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट जहां जहां मुकदमे हुए हैं इसके लीना के विरुद्ध कोई आदेश दे भी दे जी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं ना। अब तो वैश्विक संप्रेषण है। इसके लिए नैतिक बल ही एकमात्र उपाय मुझे दिखता है, जिसकी ओर इशारा हो रहा है। हमको यह तय करना होगा कि हमको ऐसा कंटेंट नहीं देखना, हमको मर्यादा के लिए आग्रहशील होना होगा। और मैं तो कहूंगा मसला केवल हिंदू धर्म का क्यों, किसी भी धर्म के बारे में इस ढंग की परिस्थिति, इस ढंग का चित्रण, उसके विरोध में खड़े होइए। ये स्वीकार्य नहीं है। हर धर्म में कुछ कथाएं ऐसी हैं जो आज के वैज्ञानिक मानस से मैच नहीं खाती। मैं उनमें जाना नहीं चाहता यहां पर, और विवाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरा इशारा समझ जाएंगे लोग। जो आज के दुनिया से मैच नहीं खाती, उसके टेम्परामेंट से मैच नहीं खाती, आज के बच्चों को वो चीजें समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी हम इस बात की अनुमति नहीं देते कि आप उन पर अभद्र टिप्पणी करें। सारी चीजें सिर माथे, ये भारत का मन है, ये भारत के डीएनए में है, ये भारत के रक्त में है। लेकिन हां, ये भी बात उतनी ठीक है, इस मानसिकता का विरोध होना चाहिए। एक आदमी पकड़ा जाता है, होटल ढाबा चला रहा है, उसको पैक करना है नॉनवेज, और वो छपा के ले आया महागौरी और सिद्धिदात्री और दुर्गा के फोटो वाले कागज। अरे भाई, मेरे दूसरे कागजों में नहीं पैक हो सकता था? इस मानसिकता का इलाज तो करना होगा फिर ना देश में। इसके लिए सामाजिक तौर पर जनजागरण होना चाहिए। इसके लिए संघर्ष की बात मैं नहीं करता कभी, लेकिन हां, सत्याग्रह तो होना ही चाहिए। सत्य के प्रति आग्रह मतलब सत्याग्रह। यह नहीं चलेगा भाई। अभिव्यक्ति की आजादी की इसका सम्मान होना चाहिए, वो संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स में शामिल है।
लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी इतनी नहीं हो सकती, अनंत नहीं हो सकती, निस्सीम नहीं हो सकती कि वो करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर जाए। क्यों? बोले किसी एक को शौक लगा था अभिव्यक्ति की आजादी को एक्सरसाइज करने का। नहीं हो सकता ऐसा। आपको थूकने की आजादी है, लेकिन अपने वॉश बेसिन में भाई, सच है। छत पे खड़े होकर थूकेंगे? आजादी तो है थूकने की। किसी के मुंह पर थूकेंगे और तर्क ये देंगे कि हम मुंह पर थूक रहे, भाई हमको थूकने की आजादी हासिल है, हर आदमी को थूकने की आजादी हासिल है। ये करना चाहते, ये रास्ता कहीं नहीं जाएगा। और सहिष्णुता और उदारता और विमर्श के लिए खुला मन, ये सनातन की पूंजी है। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं जो अपनी आलोचनाओं पर इतना विमर्श करता हो। सब जगह लट्ठम लट्ठा है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं होना चाहिए कि यह कापुरुषता है, यह कमजोरी है, यह क्षमता है। नहीं, सरकारों की बहुत भूमिका नहीं हो सकती इस तरह की चीजों में। एक मुकदमा दायर करो, लड़का दायर करता है, उसका नाती तक मुकदमा लड़ता रहता है, गुजर जाती पीढ़ियां। क्या करेंगे मुकदमे से? समाज को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा। ये किसी की ही हिम्मत कैसे पड़ जाती है? कहीं तो ढिलाई है ना। ये हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए। मन ना हो, ये आदर्श स्थिति है, लेकिन आदर्श स्थितियां हमेशा होती नहीं हैं। मन ही ना हो किसी का अपमान करने का, ये सर्वोत्तम स्थिति है। लेकिन ये हो जाए, ये संभव नहीं सबके लिए। तो फिर सामाजिक प्रतिरोध इतना होना चाहिए कि हिम्मत नहीं हो, हिमाकत नहीं हो। बाकी किसी धर्म पर आप कोई कहानी बना के तो दिखा दीजिए। अरे 4 लाइनें का सादे कागज पर खींच देंगे आप पेंसिल से, तो पूरे विश्व में हाहाकार हो जाएगा। आप यहां भगवती के मुंह में सिगरेट दिखा रहे हैं, जिसको हम मानते हैं जगत जननी, हम मानते हैं कि जिससे पूरी सृष्टि पैदा हुई, संचालित हो रही है, उसको एलजीबीटी का झंडा लिए दिखा रहे हैं। मैं उस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता कि एलजीबीटी ठीक है, खराब है, अच्छी है, मैं उस बहस में नहीं जाता चाहता। लेकिन एलजीबीटी का झंडा भगवती के हाथ में कैसे, क्यों? काली के हाथ में क्यों? उसकी प्रासंगिकता क्या है? क्या ये झंडा आप और किसी के हाथ में दे सकते हैं? पोस्टर बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो मैं कहूंगा आप सच में क्रिएटिव हैं, आप भेदभाव नहीं करते। आप नहीं बना पाएंगे। ये लीना मीना जो भी है महिला, क्या एक ऐसा पोस्टर दूसरा जारी कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए मैं कहता हूं, आप दुनिया के सबसे पुराने जीवन पद्धति वाले सनातन के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करिए। ये मानवता के साथ खिलवाड़ है, ये विश्व को अशांत करने की कोशिश है। सरकारें छोटी चीज हैं, पार्टियां छोटी चीज हैं। जब सरकारें नहीं थी, पार्टियां नहीं थी, तब भी सनातन था, आगे भी रहेगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। नूर की बूंद को नूर की बूंद रहने दीजिए, उसको विष मत बनाइए, उसको तेजाब मत बनाइए।